हरिओम तत्सत। कई बार व्यक्ति सोचता ज़्यादा है, करता कम है। कई ऐसे लोग मिलते हैं कि विचार ही करते रह जाते हैं और ज़्यादा विचार करने वाले तो बेचारे हो जाते हैं। ज़्यादा विचारों में, ज़्यादा तर्क में और इस फिजूल के प्रश्नों में उलझने वाले व्यक्ति कहीं नहीं पहुंच पाते हैं। खुदारे तेरे दर पर मैं झुक गया, मुझे पता नहीं कि ये काबा है कि काशी है, मुझे पता नहीं कि ये मंदिर है कि मस्जिद है, ये मुझे पता नहीं है कि चर्च है कि गुरुद्वारा है, बस मैं झुक गया। और झुकने वाले को तो ऊपर वाला उठाता है। यदि झुकने में हमने ये देख लिया कि मैं कहाँ झुका, मैं क्यों झुका, तो झुकना व्यर्थ हो जाता है। क्योंकि आज व्यक्ति झुकता भी है कई बार अहंकार में। यदि हमने ये समझ गया कि ये सब जो है झुकने का स्थान नहीं है, झुकने का स्थान ये है, ओ है, तो फिर हम जो है ये ओ में मैं और तू, तू और मैं, यही तो माया और जो है ये संसारिकता है। जहाँ पर तू और मैं समाप्त हो गया, वहीं पर तो अध्यात्म की यात्रा शुरू होती है। करने वाले ही कहीं पहुँचते हैं, विचार करने वाले तो बेचारे हो जाते हैं, वो कहीं नहीं पहुँच पाते हैं। चलने वाले अपने मंजिल तक पहुँच ही जाते हैं। मार्ग बहुत है भटकने के लिए, लेकिन चलने के लिए एक कदम ही काफ़ी है। एक व्यक्ति टॉर्च लेकर के कहीं जा रहा था, उसको अगले 20 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। वो देखा कि टॉर्च की रोशनी तो महज 2-4 कदम जा रही है, 2-4 मीटर जा रही है, मैं 20 किलोमीटर की दूरी कैसे तय करूँगा। उस रास्ते से आते जाते किसी व्यक्ति ने कहा कि भाई मेरे टॉर्च से तो अच्छा ही तुम्हारी टॉर्च है। इस अंधेरी रात में मैं कई बार आया हूँ और गया हूँ इसी टॉर्च से, तुम भी जा सकते हो। वो तर्क किया कि जा कैसे सकते हो, ये तो मुश्किल से 4 कदम जो है रोशनी दे रहा है, इतना दूर कैसे जाएंगे। तर्क करने वाले व्यक्ति सोच नहीं पाते हैं, कदम नहीं उठा पाते हैं। जो कदम उठाता है वही पहुँच पाता है। जीवन में कभी हिम्मत तो करें। लोग तर्क करने लगते हैं फिजूल की कि भगवान है कि नहीं, भजन करने से क्या मिलेगा, ये करने से क्या मिलेगा, पूजा पाठ करने से क्या मिलेगा, सुबह योगा करने से क्या मिलेगा, ध्यान करने से क्या मिलेगा। अरे पहले ही इतनी फ़ायदा सोच लेते हो, कभी ये फिजूल के चिंताएं करने से क्या मिल जाती है, गलत चीज़ का खान पान करने से क्या मिल जाता है, 4-5 घंटा सोने के बजाय 8 घंटा सोने से क्या मिल जाता है। कभी इस पर प्रश्न किया आपने? अनेकों ऐसे कार्य आप करते हैं, उसके पीछे का प्रश्न आप नहीं करते हैं तर्क। लेकिन जहाँ प्रश्न नहीं करना चाहिए, जहाँ तर्क नहीं करना चाहिए, वहाँ ज़रूर तर्क करते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि इस संसार में रहने के लिए दिमाग लगाओ और भगवान में दिल लगाओ। भगवान के भजन में, भगवान के पूजा पाठ में, ध्यान भजन में कभी भी दिमाग नहीं लगाना चाहिए, दिल लगा करके करो। दिमाग तो इस संसार में लगाना चाहिए। लेकिन व्यक्ति भगवान में भी दिमाग लगाने लगता है कि भगवान है कि नहीं, हैं तो कैसे हैं। अच्छा, आज तो अनेकों ये बाबा, अनेकों साधु संत, अनेकों इस धर्म के ठेकेदार सब अपने अपने फॉलोअर्स, अपने अपने जो है जमात बढ़ाने में लगे हुए हैं। अरे जमात बढ़ा करके क्या होगा, पहुंचना तो अकेले है। आदमी हमेशा अकेले ही पहुंचता है। और बात रही किसी गुरु के सानिध्य की, किसी धर्म के ठेकेदार की, कहीं ज़रूरत नहीं है। बस एक ही चीज़ है कि हम भगवान का भजन करें, और हर शब्द तो भगवान का मंत्र है। हमारे भाव में भगवान होने चाहिए, हमारा भाव भगवान से भरा होना चाहिए कि हाँ, हम माता पिता की सेवा करते हैं तो हम माता पिता नहीं बल्कि भगवान की सेवा करते हैं। परोपकाराय धर्मस्य मूलम, किसी का हम परोपकार करते हैं तो यही सबसे बड़ा धर्म है। और भगवान का भजन तो जीवन के साथ भी है, जीवन के बाद भी है। तो हम भगवान का भजन करें, फिर देखें कि आनंद कैसे नहीं मिलता है। जीवन में धर्म और विज्ञान में तो यही मूल अंतर है। धर्म में पहले करना पड़ता है, तब उसका परिणाम मिलता है, तब समझ में आता है। और विज्ञान है कि पहले समझ में आना चाहिए, तब आप कर पाएंगे। तो यही धर्म है। और जीवन की जो ये मूलभूत रहस्य है, मूलभूत प्रक्रिया है, जो प्राकृतिक नियम है, वह तो स्वयं से चलते हैं। आपको गणित 2+2 किसी ने सिखाया, ये भाषा किसी ने सिखाया हमें। आप हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबी जो भी बोलते हैं, ये सब आपके समाज की उपज है, ये किसी के मन की उपज है, वह सीख गए आप।
ये जीवन का रहस्य नहीं है। जीवन का रहस्य तो काम है। कामना ये कोई सिखाता नहीं है। क्रोध करना कोई सिखाता नहीं है। खुश रहना कोई सिखाता नहीं है। रोना कोई सिखाता नहीं है। ये तो रोते हुए ही दुनिया में आते हैं अपन। और जो है और तो और ये वासना कोई सिखाता नहीं है, ये स्वयं सीख के करके आते हैं। तो ये जीवन के रहस्य हैं। लेकिन ये जीवन के नकारात्मक पहलू भी आप बोल सकते हैं और सकारात्मक पहलू भी बोल सकते हैं। ये संसार देख करके ही हम सुधर सकते हैं। निज मन मुकुर सुधार, श्री गुरु चरण सरोज रज। गुरु के शरण में जाने से यदि अपने मन को हम नहीं सुधार पाए तो फिर कोई मतलब नहीं है। और आज जैसा कि हमने बताया कि अनेकों जो है देवी देवता, ये धर्म के ठेकेदार और जो है बाबा, और न जाने ये रोजी रोटी अपनी चलाने के लिए न जाने अनेकों। अब इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि कौन सही है कौन गलत है। फिर प्रश्न वही आता है कि हम क्यों तर्क करें। तर्क करने वाला अपने नर्क का द्वार खोलता है और समर्पण करने वाला स्वर्ग का द्वार खोलता है। समर्पण होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए, बाद बाकी तो ऊपर वाला आपको देख लेगा। उस परम शक्ति पर विश्वास होना चाहिए। एक कथा आती है कहीं पर कि एक लड़की के अंदर वो प्यास जगी भगवान को पाने की। वो अनेकों गुरु जो है देखे थे। वो गुरु के तलाश में एक जंगल में चली गई तो गुरु तो नहीं मिले, लेकिन एक चोर मिल गया। देखा कि ये तो कोई राजकुमारी है, इसके शरीर में अनेकों जो है आभूषण ये बैठे हैं। चोर ने पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो? तो उस लड़की ने बताया कि मुझे एक गुरु की तलाश है, मुझे भगवान को पाना है और मैंने ऐसे सुना है कि गुरु ही उंगली पकड़ करके भगवान तक का रास्ता दिखाते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए। चोर समझ गया कि ये तो जो है गुरु की प्यासी है, तो क्यों ना इसका हम गलत फ़ायदा उठाएं। फिर क्या था, तुरंत उस चोर ने जो है कहा कि मैं भी तो जंगल में ही हूँ, मेरा भी तो काम यही है कि जो आता है उसको मैं सद्ज्ञान देता हूँ और जो है सद्ज्ञान दे करके और मैं उसको भगवान तक पहुँचाता हूँ, तो क्यों ना तुम मेरी शिष्या बन जाओ। वो राजी हो गई। फिर क्या था, वह जो है अब उस चोर को मौका मिल गया। काल नेमी जैसे हनुमान जी को जो है परेशान किया था, ठीक उसी तरह से उस चोर ने उस लड़की को कहा कि शिष्या बनने का पहला शर्त है कि तुम इस पेड़ के पास खड़े हो जाओ। वो खड़ी हो गई क्योंकि उसके अंदर श्रद्धा था, समर्पण था। वह खड़ी हो गई। फिर उस चोर ने कहा कि अपने ये आभूषण निकाल दो, शिष्या बनना है तो। वो सारे आभूषण धीरे धीरे चोर निकलवा लिया। फिर एक रस्सी से उसको हल्का सा उस पेड़ से बांध दिया, हाथ पैर बांध दिया। बोला कि ये शिष्य बनने का दूसरा लक्षण है कि इस पेड़ से बंधना पड़ता है। चूँकि लड़की नादान थी, लेकिन एक समर्पण का भाव था। जरा कहानी को समझिएगा। और तीसरा लक्षण है कि तुम अब इसी तरह से खड़ी रहो और मैं भगवान से मिल करके आता हूँ, तब तुम्हें मैं गुरु मंत्र दे दूँगा। अब वह चोर सारे आभूषण को लेकर के चले गया। लड़की वहाँ बंध गई। इधर उसके घर वाले खोजने लगे और खोजते खोजते उस जंगल को पहुँचे। देखे कि लड़की की ये दुर्दशा हुई है। वह रस्सी खोलने लगे कि तुमको किसने बांध दिया? तो लड़की बोली कि हमारे गुरुजी मिले थे, उन्होंने ही ऐसा कहा है कि जब तक हम नहीं आते हैं इसी तरह से खड़े रहना। 2 दिन 4 दिन हो गए, लड़की अपने आप को नहीं खोलने दी, घर नहीं गई, क्योंकि हमारे गुरुजी ने कहा है कि जो है ऐसा खोलना नहीं, भगवान इसी से मिलते हैं, इसलिए मैं भगवान को पा करके जाऊंगी। अल्टीमेटली हुआ ये कि कोई नहीं खोल पाया या वह वहाँ से टस से मस नहीं हुई और मजबूरी में भगवान को आना पड़ा, उस परम शक्ति को आना पड़ा। भगवान भी बोले देवताओं को कि जाकर देखो तो कि ऐसा कौन सा श्रद्धा और समर्पण। तो कहने का मतलब है कि वो भाव होना चाहिए। आप एक कदम आगे तो बढ़ाए, श्रद्धा और समर्पण होगा तो स्वर्ग मिल जाएगा, भगवान मिल जाएंगे। एक दूसरी कथा आती है कि एक चोर बहुत चोरी करता था। एक महात्मा को देखा कि महात्मा आपके जैसा मैं कैसे बन सकता हूँ, हमारे पाप कैसे कट सकते हैं। ये हमारे अंदर भाव आया है कि मुझे अब चोरी वगैरह छोड़ देना चाहिए, लेकिन हमने इतने पाप और कुकर्म किए हैं कि कैसे मेरा जीवन परिवर्तन होगा। उन्होंने एक छड़ी दे दी कि छड़ी ले जाओ, ये डंडा ले जाओ और जाओ घर
आज से ये सब छोड़ देना, लेकिन जब ये हरा हो जाए तो आ जाना हमारे पास और मैं तुम्हें भगवान का जो है मंत्र दे दूँगा। अब वो गया, घर पे जा रहा था, रास्ता में देर हो गई, रात में वहीं रुक गया, एक पेड़ के ऊपर चढ़ कर के बैठ गया। इतने देर में कुछ चोर आए और उन्होंने प्लानिंग किया, उन्होंने योजना बनाई कि इस गांव को जला देते हैं, सब लोग भाग जाएंगे तो यहाँ का सामान लूट लेंगे। ये सुनते ही जो ऊपर दूसरा चोर बैठा था, जो महात्मा बनने के रास्ते पर था, उसके कान खड़े हो गए। उसने कहा कि मैं तो बहुत ऐसे पाप किया हूँ, क्यों न एक और पाप करके फिर महात्मा बनने चलूँ ताकि ये गांव के लोग बच जाएं। उसने उस नीचे वाले चोर को मार दिया। मार करके जैसे ही फिर ऊपर पेड़ पर गया, देखा कि वो महात्मा जी ने जो छड़ी दिया था वो तो हरी हो गई। दौड़े दौड़े आया और महात्मा जी को दिखाया कि ये छड़ी तो एक ही दिन में हरी हो गई। तो महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारे सारे पाप कट गए। उसने कहा कि कैसे पाप कट गए, हम तो अपराध करके आ रहे हैं, हम तो एक व्यक्ति को मार करके आ रहे हैं। तो वही महात्मा जी ने कहा कि तुम भले ही पाप किए, लेकिन उस पाप के पीछे तुम्हारा भाव पुण्य का है, क्योंकि तुमने एक को मार करके गांव के अनेकों लोगों को बचा लिया। तो कहने का मतलब ये था कि विचार करने वाले, ज़्यादा सोचने वाले, ज़्यादा प्रश्न करने वाले, ज़्यादा तर्क करने वाले उलझे रह जाते हैं जीवन में, और ये जीवन उलझने के लिए नहीं है, सुलझने के लिए है। यथा योग्य युक्त आहार विहारस्य, अपने बुद्धि के अनुसार, अपने समयानुसार, अपने शारीरिक अवस्था के अनुसार जितना समय लगे, जितना पार लगे, भगवान का भजन कीजिए। एक घड़ी आध घड़ी आधों में पुनियाद, तुलसी संग साधु की हरे कोटि अपराध। ज़्यादा सोचना, ज़्यादा विचार करना, चाहे वह भगवान का भजन हो, खास करके इस आध्यात्मिक यात्रा में ज़्यादा प्रश्न नहीं, ज़्यादा तर्क नहीं, यहाँ तो श्रद्धा और समर्पण का भाव होना चाहिए। आप बोलेंगे कि गुरु कौन है, मंत्र किसको लें? अरे अनेकों मंत्र है, अरे राम राम जपिए ना, हरिओम तत्सत जपिए ना, इससे बड़ा तो कोई मंत्र ही नहीं है। और सारे मंत्र अपने आप में बड़े हैं, मैं एक की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो वैदिक मंत्र हैं। आप कोई भी एक मंत्र को लेकर, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, किसी एक को पकड़ लीजिए और अडिग रहिए उस लड़की के तरह कि हाँ हमारा यही गुरु है। भले वो गुरु चोर है, वो उनका पार्ट है। आज अनेकों धर्म के ठेकेदार तो चोर ही हैं, लेकिन ये उनका प्रश्न है, वो आपका प्रश्न नहीं है। वो गलत है, आप गलत नहीं हैं। तो आप तो अपना कार्य कीजिए। और सदग्रंथ दुनिया में लाखों करोड़ों किताब है, लेकिन गीता एक ही है। श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर अटल विश्वास करके, कभी अध्ययन करके, लेकिन हाँ किताबों में भी उलझे नहीं रह जाना है। जीवन में सुलझना है। यह संसार उलझने के लिए नहीं, सुलझने के लिए है। यह संसार बसने के लिए है, फंसने के लिए नहीं है। आदमी इसमें फंसते जाता है। ये बचपन, ये पढ़ाई, ये नौकरी, फिर छोकरी, फिर बच्चे, फिर परिवार, फिर धन, फिर दौलत, फिर पोता, फिर पोती, फिर अब इसका विस्तार नहीं है। और व्यक्ति तो मरते मरते भी नहीं छोड़ पाता है। एक बुजुर्ग व्यक्ति से कहा हमने कि महात्मा बन जाओ, तो बोला कि हाँ मेरे भी विचार में आते हैं कि मैं महात्मा बन जाऊँ। फिर हमने बोला कि बनते क्यों नहीं हो? तो बोला रोज़ सुबह में हमारे बेटा का बेटा आता है गोदी में और बोलता है बाबा बाबा, दादा दादा। तो मुझे लगता है कि दादू बन जाना चाहिए, मुझे बाबा बन जाना चाहिए। तो हमने बोला कि बनते क्यों नहीं हो? तो शाम होते होते बेटी का बेटा गोद में आ जाता है और बोलता है ना 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 ना, मतलब नहीं नहीं। तो अब वो कैंसिल हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि ज़्यादा तर्क करने वाले, ज़्यादा विचार करने वाले, कहते हैं ना कि बहुत व्यक्ति ऐसे होते हैं कि सोचते रह जाते हैं कि हम कभी वैष्णो धाम जाएंगे, कभी हम अयोध्या जाएंगे, कभी वृंदावन जाएंगे, कभी द्वारिकाधीश का दर्शन करने जाएंगे, लेकिन जा नहीं पाते हैं क्योंकि वो विचार करते रह जाते हैं। जीवन का आनंद लीजिए। हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि वहाँ जाना अति आवश्यक है, नहीं 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 नहीं। वो जीवन का आनंद लेने के लिए आप जाइए। बाद बाकी तो भगवान तो आपके दिल में है। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजी हो तो तुरंत ही मिली हो पल भर के तलाश में। तो इस जीवन के उलझनों में
उलझना नहीं है। संसार में उलझाने वाले लोग बहुत मिलेंगे, सुलझाने वाले लोग बड़े मुश्किल से मिलेंगे। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकट्टों के पास, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, तू काहे को उदास। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तस फल चाखा। इस जीवन में गुरु की आवश्यकता तो है, लेकिन गुरु के खोज में ही जीवन का समय मत बर्बाद कर दीजिएगा। जब समय मिलता है भगवान का भजन कीजिए, और स्वार्थ बस हो करके नहीं। कई बार व्यक्ति को मैं देखता हूँ भगवान का भजन करते हैं तो सोचते हैं कि हमको सुख मिलना चाहिए, हमारे समस्याओं का अंत हो जाना चाहिए, ये होना चाहिए। अरे वो सब होगा, हो रहा है, लेकिन आपको कई बार दिखता नहीं है। आपने तो एक प्रतिज्ञा ली ना, आपने तो एक संकल्प ली ना कि भगवान का भजन करना है, बस करते रहिए। इसलिए आइए हम फिर से एक बार संकल्प लें कि हम ज़्यादा विचार न करें, उन विचारों के ऊपर कार्य करें, और भगवान के आध्यात्मिक यात्रा तय करने के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए विचार नहीं, कर्म महत्व है। कर्म प्रधान, अर्थात कर्म आप करें। धर्म यही कहता है कि पहले करो तब जानो, विज्ञान कहता है पहले जानो तब करो। हमारी संस्कृति ऐसी है कि करो गुरु के ऊपर विश्वास करके। और गुरु कौन है? अरे मैं आपको बता रहा हूँ ना, गुरु की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है भगवान का भजन के लिए। इतना तो हर व्यक्ति आज के समय में प्रौढ़ है कि वह भगवान का नाम जो है उसको आता है। अरे आप राम जपो कि अल्लाह जपो कि कृष्ण जपो कि बुद्ध जपो, यार कुछ मत जपो। आप तो इस सुरम्यमय वातावरण में बैठ कर के, इन जंगलों में बैठ कर के आप 1 घड़ी आध घड़ी जितना समय मिलता है मेडिटेशन करो, विचार शून्य हो। आप कभी विचार करो कि ये परम शक्ति कौन है, उसके अधीन ही पूरी जो है ये दुनिया, ये ब्रह्मांड चल रहा है। उस नियंता का ही हम जो है निमित्त मात्र इस संसार में है, और जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। ये सब संसार भगवान की लीला है। सौंप दिया जीवन प्रभु तेरे हाथों में, जीत तुम्हारे हाथों में, मौत तुम्हारे हाथों में। इसलिए जीवन जीने का आनंद लीजिए। ज़िंदगी को ज़िंदगी से ज़िंदगी का राज पाना चाहिए। ज़िंदगी में ज़िंदगी के लिए ज़िंदगी में मुस्कुराना चाहिए, और ज़िंदगी में ज़िंदगी का यदि रहस्य ना मिल सके तो ज़िंदगी को ज़िंदगी से रूठ जाना चाहिए। तो आइए हम अपने जीवन का एक लक्ष्य तय करें कि हमें भगवान का भजन करना है, हमें जीवन में परम आनंद से रहना है, सुखी रहना है, समृद्ध बनना है। तो भगवान का भजन करना है, ज़्यादा विचार नहीं करना है। हमें तो एक एक कदम बढ़ा करके चलते जाना है, और एक बार जब घर से निकल जाएंगे, एक कदम उठा लेंगे तो हमारी यात्रा का एक एक बूंद बूंद से सागर भरता है ना, कहते हैं ना। तो हम चलना तो शुरू करें, और टॉर्च ले लिया है तो हम इकट्ठा 20 किलोमीटर नहीं और रोशनी देगा, 1-1 2-2 मीटर देगा, लेकिन हाँ चलना शुरू कर देंगे तो पहुँच ही जाएंगे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।